हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। लता मंगेशकर की मौत पर बैरिस्टर ओवैसी की ताज़ियत। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मैं लता जी के अरकान खानदान और उनके चाहने वालों को ताज़ियत पेश करता हूँ। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के लिए दी गई 101 बकरों की कुर्बानी, जानिए क्या है वजह। उत्तर प्रदेश के मेरठ में फायरिंग वाक़े का शिकार हुए AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए हैदराबाद के एक ताजिर ने 101 बकरों की कुर्बानी दी। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी की हिफाजत और दराजी उम्र के लिए दुआ भी की गई। इस प्रोग्राम में मलकपेट से मेंबर असेंबली और AIMIM के लीडर अहमद बलाला भी शामिल हुए। लता मंगेशकर ने क्लासिकी मौसीकी की तरबियत उस्ताद अमानत अली खान से हासिल की थी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकर्दा गुलकारा लता मंगेशकर की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि लता मंगेशकर ने तकरीबन 8 दहाइयों तक गुलकारी के जरिए मुस्तकिल असर छोड़ा है और उनकी मौत से जो खला पैदा हुआ है वो मुल्क की मौसीकी के दुनिया में कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अपनी गुलकारी के जरिए हिंदुस्तानी सिनेमा की बुलबुल ने हमें दिल पसंद मौसीकी दी है। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर की मौत से गीत खामोश हो गए और मौसीकी का महल खाली हो गया। उन्होंने गुलकारा के तौर पर अदाकारों के तासुरात को अपनी गायकी के जरिए अदा किया। फिल्मी प्रोड्यूसर्स पहले लता मंगेशकर की डेट लेते थे और बाद में अदाकारों की तारीख को हतमी शक्ल देते थे। यही उनकी तलब और उनके दर्जे का इजहार है। वो शुमाली और जुनूबी हिंद की फिल्मी मौसीकी में एक पुल थी। लता मंगेशकर ने क्लासिकी मौसीकी की तरबियत उस्ताद अमानत अली खान, जो उर्दू के माहिर थे, उनसे हासिल की थी। नौजवान मोटरसाइकिल के साथ शेखपेट फ्लाईओवर ब्रिज से गिर पड़ा। हैदराबाद में हुआ दिलखराश हादसा। हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर ब्रिज से गिरकर एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 27 साल प्रीतम भरद्वाज जुमे की रात मोटरसाइकिल पर दफ्तर से घर वापस जा रहा था और वो फ्लाईओवर ब्रिज से करीब 30 फीट बुलंदी से नीचे गिरकर हलाक हो गया। फौरी पता नहीं चल सका कि इसे किसी गाड़ी ने टक्कर दी या फिर इसकी गाड़ी बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस करीब में नस्ब CCTV कैमरों का जायजा ले रही है ताकि हादसे की वजह पता चल सके। इस पूरे मामले की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। लता मंगेशकर की तस्वीर रागी के पत्ते पर तेलंगाना के एक नौजवान का कारनामा। सुरों की मलिका भारत रत्न अवार्ड याफ्ता गुलकारा लता मंगेशकर ने दुनिया को कहा अलविदा। नारायणपेट जिले के धनवाड़ा के नौजवान ने लता जी की तस्वीर को रागी के पत्ते पर उतारा। देवरकुद्रा के माइनॉरिटी स्कूल के आर्ट टीचर एल बलराज ने हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ गुलकारा सुरों की मलिका भारत रत्न अवार्ड याफ्ता लता मंगेशकर जी की तस्वीर को रागी के पत्ते पर उतारा। एल बलराज का आबाई वतन जिले नारायणपेट धनवाड़ा है। उनके इस मुसव्वरी को देखकर स्कूल प्रिंसिपल सलीमुद्दीन और दीगर असातिज़ा इकराम ने उनको शाबाशी दी। लता जी का एक नगमा है, वो हमेशा मुल्क की आवाम में गूंजता रहेगा। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। प्रैक्टिकल एग्जाम्स मनसूख कर देने से मुताल्लिक तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का अहम बयान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने वाज़ह कर दिया है कि इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कैंसिल करने की कोई तजवीज़ नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में कर दिया जाएगा। इंटर बोर्ड ने कहा कि साल अव्वल और दुव्वम के सालाना एग्जाम्स शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर बोर्ड ने वाज़ह कर दिया है कि रवां तालीमी साल में लाइव क्लासेस भी होंगे। सड़क हादसा, 9 हलाक। शादी से वापसी के दौरान कार लारी से टकरा गई। रियासत आंध्र प्रदेश में हुए भयानक सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक यह हादसा आशाम अनंतपुर हल्लारी हाईवे पर कोटापल्ली गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब इनोवा कार और लारी में तसादुम हो गया। कार में सवार 9 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन में 6 खवातीन, एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए ओराकुंटा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मालूम हुआ है कि महलूकीन बिल्लारी में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। महलूकीन में BJP स्टेट अरकान आमिला का रुकन के वेंकट अप्पा भी शामिल है। महलूकिन वेंकट अप्पा की बेटी की शादी में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे, हादसे का शिकार हो गए। वो तमाम आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। लता मंगेशकर चल बसी। अपनी आवाज़ से सबको मशहूर करने वाली लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर का इंतकाल हो गया। वो कोरोना से मुतासिर हो गई थी। चंद दिन पहले इन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। कल से इनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई थी, जिसके बाद इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज इनका इंतकाल हो गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल सितंबर में लता मंगेशकर ने 92वीं सालगिरह मनाई थी। इन्हें 2001 में हुकूमत हिंद ने भारत रत्न के एजाज से नवाजा था। लता मंगेशकर अलमारूफ लता जी ने 25,000 से ज्यादा गाने दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में गाए। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर गुलकार और अदाकार थे। वो शुरू से ही गुलकारी की तरफ माइल थी। मौसीकार गुलाम हैदर ने इनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद वो कामयाबी की बुलंदियों की तरफ रवाना हो गई और तरक्की के इस सफर में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उत्तर प्रदेश में कल से जमात 9 से लेकर 12 तक के लिए खुलेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना इन्फेक्शन के कम होते मामलों के दरमियान रियासत के तालीमी इदारों को 7 फरवरी बरोज़ पीर से कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए खोलने की इजाजत दे दी है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनेश कुमार ओस्थी की जानिब से हफ्ते की देर रात जारी किए गए हिदायत के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जमात 9 से लेकर 12 तक के स्कूल और डिग्री कॉलेजों को 7 फरवरी से कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करते हुए खोला जा सकेगा। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लता जी की मौत से हिंदुस्तान ने अपनी आवाज़ खो दी है। भारत रत्न लता मंगेशकर के इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदुस्तान ने आज अपनी आवाज़ खो दी है। वो गुज़िश्ता 1 महीने से मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में दाखिल थी। एक ट्वीट में नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदुस्तानी सिनेमा की नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी के इंतकाल से गहरा दुख हुआ है। लता जी के इंतकाल से हिंदुस्तान ने अपनी आवाज़ खो दी है, जिन्होंने कई दहाइयों तक अपनी सुरीली और शानदार आवाज़ से हिंदुस्तान और दुनिया भर में मौसीकी के शायकीन को अपने शहर में जगड़ रखा है। कर्नाटका में हिजाब तनाज़े के बाद तालीमी इदारों में ड्रेस कोड नाफिज, हुक्मनामा जारी। सरकारी हुक्म में कहा गया कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के 133(2) को लागू किया गया है, जिसके मुताबिक एक तरह का लिबास पहनना लाजमी होगा। हुक्म में कहा गया है कि प्राइवेट इदारों के तलबा स्कूल इंतजामिया के फैसले के मुताबिक ड्रेस पहन सकते हैं। अगर ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है तो तलबा वो ड्रेस पहन सकते हैं जिससे मसावत, अखंडता और अमन व अमान पर कोई असर ना पड़े। दरअसल कर्नाटका में स्कूली तालिबात के हिजाब पहनने पर हंगामा मचा हुआ है। आने वाली नस्लें लता दीदी को हिंदुस्तानी सखावत के लेजेंड के तौर पर याद रखेंगी, पीएम मोदी ने कहा। भारत रत्न लता मंगेशकर के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि आने वाली नस्लें लता दीदी को हिंदुस्तानी सखावत की एक अजीम शख्सियत के तौर पर याद रखेंगी। वजीर आजम ने उनके अहल खाना से फोन पर बात करके ताज़ियत का इजहार भी किया। मशहूर गुलकार के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए वजीर आजम मोदी ने लगातार ट्वीट किया, मैं अपनी तकलीफ को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेहरबान और ख्याल रखने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। उनके जाने से हमारे मुल्क में जो खला पैदा हुआ है इसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। आने वाली नस्लें इन्हें हिंदुस्तानी सखावत के एक बावखार शख्सियत के तौर पर याद रखेंगी। मैं असेंबली में हिजाब पहनती हूं, कोई रोक सके तो रोक ले, कांग्रेस एमएलए ने कहा। कर्नाटका के कॉलेज की मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी को लेकर पैदा होने वाले तनाजा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस लीडर भी इस तनाजे में कूद पड़े हैं। एक दिन पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने इस मामले में अपना इतराज दर्ज कराया था। अब कांग्रेस एमएलए कनीज फातिमा भी इस तनाजे में कूद पड़ी हैं। उन्होंने अपने हामियों के साथ हिजाब तनाजे पर गुलबर्गी जिले कलेक्टर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। आपको बताते चलें कि कर्नाटका स्टेट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने लड़कियों के हिजाब पहनने पर इस बुनियाद पर पाबंदी लगाने को कहा कि ये हम आहंगी और यकसा रहनुमा उसूलों के खिलाफ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लता मंगेशकर के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के उत्तर प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के सुरों की मलिका लता मंगेशकर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनके इंतकाल को मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया है। अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम मोदी की जानिब से नकवी ने पेश की चादर, कहा तनव्वो में वहदत है हिंदुस्तान की शनाख्त। अखिलती उमूर के मरकजी वजीर और राज्यसभा में डिप्टी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने इतवार को दरगाह अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 810वें सालाना उर्स के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की चादर पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सूफिया संतों की रिवायत और समाज को बाख्तियार बनाने का वाहिद नजरिया ही हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का एक मजबूत मंत्र है। साथ ही साथ नकवी ने बड़ी तादाद में मौजूद समाज के तमाम तबकात के लोगों को वजीर आजम का पैगाम पढ़कर सुनाया। वजीर आजम के जरिए भेजी गई चादर का वहां मौजूद लोगों ने पूरे एहतराम के साथ इस्तकबाल किया और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पेश किया। लुधियाना में कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी पर हमले की कोशिश, सिक्योरिटी सिस्टम पर लगा सवालिया निशान। पीएम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में नखबजनी मामले पर तनाजे के बाद इतवार को पंजाब में सिक्योरिटी सिस्टम पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। इतवार को हिलवारा से लुधियाना जाते वक्त कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर एक नौजवान ने झंडा फेंककर मारा। राहुल गांधी इतवार को लुधियाना में कांग्रेस के अगले वजीर आला के चेहरे का ऐलान करने पहुंचे थे। लता मंगेशकर के आखिरी दीदार के लिए अमिताभ बच्चन समेत कई अहम शख्सियत भी हुए हाजिर। लता मंगेशकर के आखिरी रसूमात अदा करने की तैयारियां जब शुरू की जा चुकी थी, इससे पहले उनकी रिहाइशगाह पर आखिरी दीदार के लिए अहम शख्सियत के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। अमिताभ बच्चन ने लता मंगेशकर के आखिरी दीदार करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उनके साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी मौजूद थी। इससे पहले इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने वालों में फिल्म हिदायतकार संजय लीला भंसाली, नगमा निगार जावेद अख्तर, हिदायतकार आशुतोष और अदाकारा श्रद्धा कपूर, अदाकार अनुपम खेर और अदाकारा उर्मिला मातोंडकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात शिवाजी पार्क में शाम 6:30 बजे अदा की गई। चिरंजीत सिंह चुनई ही होंगे पंजाब में कांग्रेस के सीएम ओहदे के उम्मीदवार, राहुल गांधी ने किया ऐलान। वजीर आला चिरंजीत सिंह चुनई ही अगले पंजाब असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार होंगे। लुधियाना में इतवार को एक वर्चुअल रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने यह ऐलान किया।
लता मंगेशकर को पहली बार स्टेज पर गाने के 25 रुपए मिले। सुरों की मलिका लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही, बाकी रह गई सिर्फ उनकी यादें और उनके गाए हुए खूबसूरत गाने। लता मंगेशकर की जिंदगी काफी कश्मकश से भरी हुई थी। एक फनकार घराने से ताल्लुक रखने वाली लता मंगेशकर ने सिर्फ 5 साल की उम्र में अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर से मौसीकी की तालीम लेना शुरू की। 16 दिसंबर 1941 को लता मंगेशकर ने अपने वालिद के आशीर्वाद से पहली बार रेडियो के लिए स्टूडियो में 2 गाने गाए। लता को पहली बार स्टेज पर गाने गाने के लिए 25 रुपए मिले। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम पर आयद पाबंदी की मुद्दत में तौसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने असम्बली इंतखाबात की तशहीर के लिए रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रैलियों पर लगाई गई पाबंदी की मुद्दत बढ़ा दी है। तहम इंतखाबी रैलियों पर पाबंदी में कुछ रियायत दी है। इतवार को एक प्रेस रिलीज में कमीशन ने कहा कि खुलेआम इज्तिमात, बंद इमारतों में इज्तिमात और रैलियों के हवाले से पाबंदियों में मज़ीद नरमी की गई है, लेकिन बंद ऑडिटोरियम की 50% गुंजाइश और खुले मैदान की 30% गुंजाइश के साथ इसमें लोग शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 20 अफराद की डोर टू डोर मुहिम की हद पहले की तरह ही रहेगी। इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी का रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।